आप तो सब जानते ही है, पहले कुछ था जी है। अब तो चुनाव में हम तो इतना ना बांट दिए हैं कि सब लोग यही कह रहा कि भाई तो गर्दा हो गया। भाई हम तो पहले से ही कह रहे थे कि तो हम तो गर्दा कर देंगे। सबको बहुत बढ़िया से सारा व्यवस्था किए हैं। सरकार और सरकारी नौकरी में बहुत बड़ा फर्क है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। सरकारी नौकरी में 60 के बाद कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, छाता और गीता देकर विदा कर दिया जाता है, मगर सरकार में साठा वही पाठा कहलाता है। ऐसे में केंद्र में मोदी बाबू को देख लीजिए, 75 के बावजूद भी कितने टनाटन हैं। क्यों भाई जी? खैर बिहार में भी वही हाल है। नीतीश जी पिछला बार क्या कहे थे याद है ना? अंतिम बार हमको मौका दे दीजिए, अंतिम बार। और जनता ने मौका दे भी दिया। काहे भाई लोग आप ही कहिए, दिए थे कि नहीं दिए थे? मगर इस बार कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। इस बार तो सब बार तो मोदी बाबू के संगति में कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। पता नहीं भाजपा वाले कौन टॉनिक पिला रहे हैं भाई कि भाई अगली बार 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलता है। फिर उन्होंने विकास के कई कार्यों का उद्घाटन किया है, सब कुछ काम कर रहे हैं। यकीन नहीं होता है तो देख लीजिए, हर एक दिन कहीं ना कहीं चचा जा रहे हैं और साथ में एनडीए कार्यकर्ता में उछल कर सबका जोश और उत्साह भी बढ़ा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है चाचा को, सौगात की झड़ी लगा रहे हैं, जिससे दिल्ली वाले राहुल बाबा और बिहार वाले तेजस्वी बाबू का दिमाग चकरा गया है कि आखिर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। नीतीश चाचा वो कहीं से लॉटरी लग गया क्या जी? खगड़िया में तो गजबे हो गया रे भाई। बड़े भाई छोटे भाई का ख्याल भी नहीं रखे, जे मन में आया तो बोलते चले गए। इसी दौरान नीतीश बाबू की जुबान भी फिसल गई और घमासान शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं को बोलते बोलते नीतीश बाबू बोले, 2005 को जब एनडीए की सरकार बनी थी तब से हम लोग बिहार के लिए विकास में लगे हुए कि नहीं लगे हुए? आप ही बताइए कितना काम किए हम लोग। आप 15 साल से इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। ध्यान दिया था जी, तो ध्यान दिया था पहले, जानते हैं जिसको सरकार थी 17 जब हट गया था तो अपना पत्नी को बनवाया था, लेकिन किसी के लिए महिला के लिए कहीं पर किया है तो हम लोगों ने तो सबके लिए किया, अपने परिवार के लिए करते हैं कि हम लोग तो सारे लोगों के लिए, पूरे बिहार की महिलाओं के उत्थान के लिए हर जगह काम कर रहे हैं। अब कितनी महिलाएं सब पढ़ रही हैं। और तो और इनके शासन काल में तो लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं थे, वो तो आप जानते ही हैं। और इसके बाद बोलते रहे नीतीश बाबू, यहाँ तक बोल गए कि ससुरा जब हटा तो अपनी पत्नी को बना दिया। बताइए तो इन लोगों ने बिहार के महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया था। ले लोटिया फिर क्या था, मच गया बवाल। हद तो तब हो गई जब चाचा नीतीश यही नहीं रुके, कहते कहते यहाँ तक कह दिया कि हमारी सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। आप लोग भी जान लीजिए। आजीविका समूह के जरिए स्वरोजगार करने का अवसर भी दिया। मैं पूरे बिहार के लिए काम करता हूँ, न कि अपने परिवार के लिए। अब बताइए, जो परिवार के लिए काम करता है उसको तो बतिया बुरा लगबे ना करेगा जी। वही हुआ जिसका डर था। मच गया बवाल। पहले पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन नाराज हो गए और फिर लालू के बड़े लाल तेजू भैया। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं चितरंजन बाबू, पहले फिर बताएंगे आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी जी के बारे में टिप्पणियां की गई है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को अगर यह भी ज्ञान नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में
कैसी भाषा का प्रयोग किया जाए, उस पर टिप्पणी करने में किन शब्दों का चयन किया जाए, अगर इतना भी ज्ञान उसे नहीं है तो यह जो है सो बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजू भैया ने तो यहाँ तक कह दिया कि चाचा नीतीश कुमार के दिन पूरे हो गए। पिता लालू यादव के बाण पर तेज प्रताप का बड़ा बयान सामने आ गया। नीतीश कुमार आपके पिताजी को लेकर एक अनुमानित टिप्पणी की है, जिसमें कहें कि ससुरा जेल गया तो पत्नी के मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए, नीतीश कुमार जी का आप अभद्र भाषा किसी भी नेता के लिए, चाहे किसी भी दल का, तो नेताओं को ये सब चीज़ शोभा नहीं देता। और खासकर मुख्यमंत्री होते हुए में नीतीश कुमार जी ने जो ऐसा अभद्र भाषा का, वो तो हमेशा से करते रहे हैं। महिलाओं को पकड़ लेना, अभद्र भाषा करना, ये सब करना। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इनके ऊपर मुकदमा हो। इतना ही नहीं, लालू यादव के ऊपर टिप्पणी करने को लेकर तेज प्रताप बता गया। ये नीतीश के खिलाफ FIR करने की मांग कर रहा है हमारा लड़का, इसलिए उनके दिन पूरे हो गए। चाचा अपना होश खो दिए हैं, अब उनके दिन पूरे हो गए। CM का फ्यूज उड़ गया है। हर चुनावी साल है, बिहार में आगामी चुनाव के साथ साथ पार्टी के बीच जुबानी जंग जोरों पर दिखाई देगी। आगे आगे देखिए होता है क्या।